Hello students, I am रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट में नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे, यानी प्राकृतिक पर्यावरण क्या चीज़ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर में नेचुरल इन्वायरमेंट जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो किससे इंक्लूड होकर बना है? तो लैंड से, वाटर से, एयर से, प्लांट से एंड एनिमल से, इन सभी से मिलकर ही हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट बना है। ठीक है। एक चीज़ और इसमें हम लोग जानेंगे, फर्स्ट नंबर जो इन्वायरमेंट जो वर्ड है, इन्वायरमेंट जो वर्ड ये आया है, ये इन्वायरमेंट जो वर्ड है कहाँ के है? तो फ्रेंच वर्ड है ये, इन्वायरोनेर या फिर एनवायरोनेर से इसका बना है, ये फ्रेंच वर्ड से। इसका मीनिंग क्या होता है? नेबरहुड यानी पड़ोसी, पड़ोस, आसपास के चीज़ को उसी से बना है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो है फर्स्ट नंबर लैंड से, वाटर से, एयर से एंड एनिमल, वाटर हो गया, प्लांट्स, लैंड, एयर, प्लांट्स, एनिमल, सभी से मिलकर हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट बना है। ठीक है। इसमें 4 टाइप से बना है। इसमें सबसे पहले इसको जानेंगे 4 टाइप कौन कौन सा है इसमें। तो एक हो या सबसे पहले नंबर लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर ये लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल। फिर हाइड्रोस्फेयर जल मंडल। थर्ड में एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वायुमंडल। फिर है बायोस्फीयर यानी जयमंडल। इन चारों से मिलकर हमारा वायुमंडल पर्यावरण बना है, जिसमें फर्स्ट नंबर में हम लोग जानेंगे लिथोस्फेयर के बारे में। लिथोस्फेयर क्या कहता है? लिथोस्फेयर इज ए सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी जो मिट्टी जो है हमारा धरती है उसका ऊपरी सतह जो कठोर है उसी सतह को ये लिथोस्फेयर कहता है, यानी स्थल मंडल। ठीक है। यह किससे मिलके बना है? तो यह रॉक एंड मिनरल्स यानी चट्टान और खनिजों से बना है। और इसमें क्या है? कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल, जो मिट्टी का है एक लेयर है, एक पतला परत इस पर चढ़ा हुआ है, ढका होता है लिथोस्फेयर पर, स्थल मंडल में। ठीक है। और यह माउंटेन, प्लेट्स, प्लेन, वैली, ये सबसे ये डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म से बनता है। ये इरेगुलर सरफेस माने उबड़ा खबड़ा डिफरेंट टाइप का धरातल बन पाता है। ये सब किससे? पहाड़ से, पठार से, मैदान से और घाटी से। ठीक है। और ये लैंड फॉर्म जो हुआ स्थलाकृति, जो कॉन्टिनेंट्स जो महाद्वीप में तो है ही, इसके अलावा भी ओशियन फ्लोर जो महासागर के सतह है उस पर भी इस टाइप का पाया जाता है लैंड फॉर्म, स्थलाकृति। ठीक है। हम लोग जाने लिथोस्फेयर के बारे में। और इसमें एक चीज़ और है, लिथोस्फेयर में क्या है कि इसमें फॉरेस्ट हुआ या ग्रास लैंड ऑफ ग्रेजिंग, यानी जो घास चरने वाला जो भूमि हुआ, या फिर एग्रीकल्चर के लिए, या फिर ह्यूमन सेटलमेंट जो आदमी को रहने के लिए, ये सब प्रोवाइड करता है। किससे मिलता है हमें? तो लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल से।
और यहाँ पर क्या है, और यह सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ यानी खनिज संपदा का भी यहाँ पर स्रोत है। खनिज भी हमें प्राप्त होता है लिथोस्फीयर में ही, स्थल मंडल में ही। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में यानी जल मंडल। तो जल मंडल नाम से ही पता चलता है, डोमेन ऑफ वाटर द रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, यानी जो जल के क्षेत्र है जो है उसी को जल मंडल कहा जाता है या हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। इसके डिफरेंट टाइप्स के सोर्स हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर कौन से सोर्स हुए, रिवर हुआ, लेक हुआ, सी, ओशियन, ये सब क्या है, सोर्स हैं उसके जलमंडल के, हाइड्रोस्फीयर के। ठीक है, और ये क्या है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितना भी जीवित प्राणी है, उसके लिए ये वेरी एसेंशियल है, अति आवश्यक है। ठीक है, जल तो सभी के लिए ज़रूरी है। और थर्ड नंबर में हम लोग जानेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, जो हमारा वायुमंडल है उसके बारे में। तो वायुमंडल क्या है, तो एटमॉस्फेयर इज द थीन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ, जो पृथ्वी के जो चारों ओर जो फैला हुआ जो वायु के जो परत है, थीन लेयर है, पतली परत है, उसी को हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हम जो हमारे जो चारों ओर जो सराउंडिंग जो अराउंड में जो एटमॉस्फेयर है जो उसे होल्ड है, थमा हुआ है, थाम के रखा हुआ है, किसके कारण, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी में, एक गुरुत्वाकर्षण बल है, साइंस में आप लोग पढ़े होंगे, जिसके कारण है। ठीक है, और क्या है ये, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो सन, जो सूर्य जो हुआ, सूर्य से जो हमें हीट जो प्राप्त होता है, हीट या फिर जो हार्मफुल रे होता है, जो हानिकारक जो वहाँ से रे निकलता है, किरण, उसको भी, उससे वो प्रोटेक्ट करता है, हमें सुरक्षा प्रोवाइड करता है। कौन, तो एटमॉस्फेयर। ठीक है, और इसमें क्या है, बहुत से रहते हैं, जैसे गैसेज होंगे एटमॉस्फेयर में, डस्ट होगा जो धूलकण हुआ, या फिर वाटर वेपर्स या जलवाष्प भी इसमें रहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है, जो हमारा एटमॉस्फेयर में जब चेंज होता है तो उससे क्या हुआ कि वेदर, जो हमारा मौसम और क्लाइमेट में भी चेंजिंग आ जाता है। ठीक है, तो हम जाने एटमॉस्फेयर के बारे में। और आगे एक और है बायोस्फीयर यानी जैवमंडल। तो जैवमंडल नाम से जीव से संबंधित है, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, या फिर कहता है लिविंग वर्ल्ड, यानी जो पादप हुआ, जो पेड़ पौधे और जो जीव जंतु, उन सभी से मिलकर एक जैवमंडल बनता है, या फिर इसको कहो लिविंग वर्ल्ड या सजीव संसार का ये बिल्ड होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और इट इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, यानी जो पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, नैरो जोन, जहाँ पर लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों मिलकर इंटरेक्ट होकर हमें सपोर्ट लाइफ करते हैं, जीवन को संभव बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बायोस्फीयर के बारे में जाने। फिर है आगे है, एक है वर्ड है इकोसिस्टम,
यानी पारितंत्र। तो पारितंत्र है क्या, इसके बारे में बताया गया है कि हर एक जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट होते हैं। कहीं पर वर्षा अधिक होता है, कहीं पर वर्षा कम होती है। उसी चीज़ को पारितंत्र के रूप में बताया गया है कि पारितंत्र एक सिस्टम के टाइप का है, इकोसिस्टम। इट इज़ ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ the physical and chemical factor of the environment in which they live, all linked by the transfer of energy and material। यानी पारितंत्र ऐसा है, जितना भी जीव हैं जो आपस में एक दूसरे के क्या है, लिविंग टुगेदर, एक दूसरे के साथ, तथा जो हमारा जो इन्वायरमेंट हुआ, पर्यावरण कि फिजिकली या फिर केमिकली जो फैक्टर हुआ, उसके कारण वो परस्पर एक दूसरे से लिंक रहते हैं। ठीक है, और वे एक दूसरे को एनर्जी, जो ऊर्जा जो हुआ, और मिनरल्स, जो पदार्थ का एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हर एक चीज़ एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता है। जैसे हम जानेंगे एक चीज़, इकोसिस्टम में एक सिस्टम बनाया गया है, एक तरह से समझिए तो। मान लीजिए जी पर ग्रास है, घास है, तो घास खाने के लिए कौन चाहिए, तो उसके लिए हिरन रहेगा या फिर और गोट बकरी रहा, ये सब वो खाया, फिर उसको आदमी भी खा जाएगा या फिर बाघ खाएगा। इस तरह से इस सिस्टम बनाया गया है, एक दूसरा का चलते जा रहा है। तो यही इकोसिस्टम है, एक दूसरा के परस्पर क्रिया करते रहते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ये जो सिस्टम जो बना, जो इन्वायरमेंट पर ही हम लोग निर्भर हैं। जितना भी हमारा प्लांट हुआ या एनिमल्स हुए या ह्यूमन बीइंग, जो मानव जो हुए, डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, एक दूसरे से आपस में ये जो पर्यावरण है उस पर ही डिपेंड होते हैं, आश्रित रहते हैं। जितना भी पेड़ पौधा हुआ या कोई भी जीव है या मानव भी है, वो भी पर्यावरण पर ही निर्भर रहता है, और वे एक दूसरे के डिपेंड होते हैं, आश्रित रहते हैं। तो जो हम बताएं अभी इकोसिस्टम, जो पारितंत्र वही चीज़ है, जितना भी जीव हुआ जो अपने आपसे में है, और उसके जितना भी आस पास के जो चीज़ हुआ, वो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके बीच में वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो उसको ही हम इकोसिस्टम कहते हैं, यानी पारितंत्र। ठीक है, जैसे कहीं पर है लार्ज, एक चीज़ है इसमें, कहीं पर है कि लार्ज रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बहुत अधिक वर्षा वाला जंगल है, कहीं पर ग्रास लैंड है, घास की भूमि है, कहीं डेजर्ट है, माउंटेन है, लेक है या रिवर है या ओशियन है, या फिर छोटा सा पॉन्ड भी है, वो भी एक तरह से इकोसिस्टम हो सकता है, इकोसिस्टम ही है। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में हम लोग जाने कि जितना भी जीवधारी है, जितना भी जीव प्राणी है, जो आपस में इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और उसके साथ साथ उसके सराउंडिंग, आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में भी रिलेशन होता है, वही इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, पारितंत्र। थोड़ा चीज़ जाने हम लोग। एक चीज़ और है इसमें, 5 जून को हम लोग एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
ओके।